शुरू करने से पहले ना मैं यहाँ पे आपके साथ 3 मेडिसिन का मैं जिक्र करूँगी कि ये मेरे जो हमदान के लिए 7+ बेबी के लिए, ठीक है। तो आपको इसके पर्पस तो नज़र आ रहे हैं कि फैटी 3 एसिड, DHA, विटामिन ए, C, D3, इस तरह तो जो बेसिक हमारे अंदर विटामिन की कमी को पूरा करता है ये बच्चों के अंदर। तो ये आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करता है प्रोटीन। और ये विटामिन L, इससे क्या होता है, तो बच्चों की बोन्स मजबूत होती हैं, बच्चों हाइट भी बढ़ती है और बच्चों को भूख लगती है। बेसिकली ये तीनों मेडिसिन इंट्रोड्यूस करवाने का मतलब ये मकसद ये था कि मोस्टली मेरी तरह मदर्स को ना ये शिकायत रहती है कि उनके बच्चे कुछ खाते पीते नहीं हैं, और कुछ खिला भी दो तो उनका मतलब वो फ्रेश नहीं फील होते, आँखों नीचे डार्क सर्कल भी होते हैं और सुस्त भी रहते हैं, इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो ये मतलब ये कि मैं कुछ टाइम में मतलब साल में 1 से 2 दफ़ा ना, बल्कि 3 दफ़ा कम अज़ कम मुझे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है उनको सिरप वगैरह, क्योंकि जब बच्चों के साथ ये मसले होते हैं, जब तक वो प्रॉपर मतलब मैच्योर नहीं हो जाते ना, तो बच्चों के अंदर भूख वाला एलिमेंट कम से कम होता रहता है, क्योंकि उनका ज़्यादा दिल एक्टिविटी करने में गुजर जाता है, वो ज़्यादा एक्टिव रहना पसंद करते हैं। तो ये जो सिरप है ना, ये इस देने का मकसद ही यही है कि बच्चों के अंदर आयरन डेफिशिएंसी पूरी हो, बच्चों को भूख भी लगे प्रॉपर, और नींद का भी कोई इशू ना हो। तो जो ये होता है ना, हमेशा आयरन और कैल्शियम का टाइमिंग अलग होती है। तो ये मैं इस टाइम पे मॉर्निंग टाइम पे मैं हमदान को दूंगी, ये मैं वली को दूंगी, ये मैं वली रमदान दोनों को 1 टेबल स्पून मैं दे दूँगी। हमदान को थोड़ा सा टेबल स्पून से कम दूँगी, वली को दोनों 1 टेबल स्पून दे दूँगी, और ये दोनों को रात 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून के हिसाब से दे दूँगी। इससे क्या होता है, बच्चों की भूख में इजाफा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। अच्छा, मैं आज की वीडियो में ना बच्चों की रूटीन शेयर करूँगी। मैंने अपने बच्चों की लाइफ में से तकरीबन कैंडी, चॉकलेट्स वगैरह हर चीज़ ख़त्म कर दी है, मीठा ख़त्म कर दिया है, ताकि हेल्थ अच्छी रहे और ये अच्छा खाए पिए और इनकी बोन्स मजबूत हो। तो सबसे पहले मैं उठती हूँ तो ऑफ कोर्स इनका पैम्पर वगैरह भी चेंज करना होता है। तो ऐसा होता है कि फिर ये है कि पराठा वगैरह बनाने में ना टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले मैं इनको उठते क्या दे देती हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, तो मैं इनको केले दे देती हूँ, ठीक है। ये बनाना 3 मैंने वॉश कर लिया इन्हीं की प्लेट में, ये BPA फ्री प्लेट्स है। तो सबसे पहले मैं बनाना दे देती हूँ, उसके बाद मैं ना इनके सिप कप में एक बेटे को दूध दे देती हूँ पीने के लिए। फिर जब इनको फ्रेश कर देती हूँ तो फिर इनको मैं नाश्ता देती हूँ। तो आज की पूरी वीडियो में इनके साथ पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी कि मैं क्या देती हूँ खाने में। वली को ना दोनों हाथ में लेके कुछ खाने की आदत है, इसको एक हाथ में चीज़ दो ना लड़ने लग जाता है। वली को दे चुकी हूँ, ये अपनी टी ट्रॉली में अब इसको घुमा रहा है। आपने इसको फिनिश कर लिया? फिनिश्ड, गुड। इसको क्लोज कर दें मेरा? थोड़ा सा रहता है, इसको आप फिनिश कर लें। यस, फिनिश्ड। शहजादे ने ऐसे काम भी दिखा दिया पैम्पर में, तो ये पैम्पर चेंज करने की बारी भी आ गई है। तो इनमें से कोई भी 2 आउटफिट सेलेक्ट कर लूँगी दोनों के लिए। बेटे ये तो मैं यहाँ से एक ड्रेस में ये ले लूँगी, और छोटू के लिए मैं यहाँ पे मैं ये वाला ले लूँगी। सो आज के दोनों की ड्रेस सेम नहीं है। वो फ्रेश करके मैं किचन में आ गई थी कि अब मैं आटा वगैरह गूंद लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा गूंदना मुझे जितना बुरा लगता है ना, बट मुझे गूंदना पड़ता है। गूंद लूँ तो फिर मसला नहीं बनता, लेकिन मुझे आटा गूंदना बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि बचपन में ना स्कूल गोइंग के बाद, स्कूल एज के बाद लाइक थोड़े से बड़े हो गए थे, तो मम्मी आटा गूंदवाती थी हमसे, मुझसे और मेरी छोटी बहन से, दोनों की जिम्मेदारी लगी थी। पहले मेरी थी, शुरू में तो बहुत शौक से गूंदा आटा, बड़ा अम्मी दे दें आटा गूंदना, खुद लेके बैठ जाना, इस तरह से जैसे मतलब बच्चियाँ करती हैं घरों में, उनको शौक़ होते हैं काम वगैरह के।
बट आहिस्ता आहिस्ता जब अम्मी ने ज़िम्मेदारी बना दिया फिर इतना बुरा लगता था। और ऐसे होता था सुबह सवेरे अम्मी ने उठाना नमाज के बाद कि आटा गूंदो इस तरह से, क्योंकि नमाज के बाद मोस्टली बंदा सो जाता है, क्योंकि बस छोटे होते हुए तो कुरान पाक भी पढ़ने जाते होते थे ना। तो खैर इस तरह से तो वो ऐसे होता था कि जब अम्मी ने उसको ज़िम्मेदारी बना दी तो फिर ऐसे जब अम्मी ने उठाना कि आटा गूंद दो तो इतनी नींद आ रही होती थी, तो ऐसे फ़ील हो रहा था। तो मैं अक्सर ख्वाब देख रही होती थी कि मैंने ख्वाब में आटा गूंद लिया। और जब अम्मी ने नमाज कुरान पाक से फारिग होकर अंदर किचन में आना नाश्ते के लिए, क्योंकि मेरी अम्मी भी जॉब करती थी, अब रिटायर्ड हो गई हैं, गवर्नमेंट टीचर थी वो। तो वो जब अम्मी ने आना नमाज वगैरह से फारिग होके किचन में और अम्मी नाश्ता बनाने के लिए, अम्मी ने कहना आटा कहाँ है, अम्मी वो तो गूंद लिया है। फिर एकदम याद आना नहीं वो तो ख्वाब में गूंदा था, ये लिटरली होता था मेरे साथ। फिर अल्लाह अल्लाह करके छोटी बहन थोड़ी सी बड़ी हुई तो अम्मी ने उसकी ज़िम्मेदारी लगा दी, तो ज़िंदगी में ना सुकून हो गया। सीरियसली जान छूट गई आटा गूंदने से। इतना मुझे बुरा लगता है आटा गूंदना, मतलब ऐसा लगता है किसी ने ना कोई बहुत ही मुश्किल काम दे दिया आटा गूंदना। यहाँ पे आटा गूंदा जा चुका है। इसी बाउल को मैंने दोबारा वॉश कर लिया, तो मैं इसके अंदर आटा डाल देती हूँ। बस मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही गूंद दिया, क्योंकि आज मैंने रोटी किसी और के लिए भी बनानी थी साथ में घर पे। यहाँ पे बस मैंने क्योंकि ये मैंने बच्चों के लिहाज से वीडियो बनाई है, तो ये मैं इसलिए माओ को बताऊँगी कि बच्चों का जितने आपके बच्चे हैं, तो मैं 2 बच्चों को एक ही पराठा देती हूँ, क्योंकि पूरा खाता नहीं है। तो मैंने ये इतना सा ये मैंने पेड़ा ले लिया मुनासिब साइज़ का। तो अब इसके अंदर ना ये मैं 1 टेबल स्पून ना इस तरह से भर के ये मैं देसी घी में डाल दूँगी। थोड़ा सा ना जैसे भूनना कह लो, इसको अंदर भरना कह लो, तो वो मैं इस तरह से कर लूँगी। जब तक तवा वगैरह गर्म होगा ना तब तक ये सेट हो जाएगा। क्योंकि मेरे बेटे का बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हेल्दी वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मोटा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा ये कि मैं उसके पराठे का देसी घी के लिहाज से बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कि क्योंकि देसी घी खुद एक मतलब हम तो कहते हैं मोटा नहीं करता, बट ये कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये। और इसकी रोटी कोई इतनी नरम बनती है ना, बहुत नरम बनती है इसकी रोटी, और बच्चों मुंह के अंदर घुलती जाती है। और वली को हमेशा यही होता है कि उसकी रोटी जो हो ना वो नरम हो, उसको वो सख्त रोटी ना पसंद नहीं आती। और छोटा बच्चे का भी दांत सिर्फ 2 आए हैं, तो उसके लिए भी ये सही रह जाता है। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए रख दूँगी, फिर मैं इसकी रोटी बना लूँगी उसके लिए। मज़ेदार सा पराठा रेडी हो चुका है। यहाँ से टूट भी गया क्योंकि नरम बहुत ज़्यादा है ना, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बच्चा खाने से इनकार तो नहीं करेगा माशाल्लाह। साथ ही ना मैं यहाँ पे उसके लिए एग फ्राई कर लूँगी। हाफ़ फ्राई हो जैसा भी होगा, थोड़ी कोशिश करती हूँ उसे कुक करते वक्त हल्का सा मैं थोड़ा सा हाफ़ फ्राई कर लूँ। ये अंडे हैं भी देसी। वली दिस इज यमी यमी यमी। अच्छा वली को बैठे बैठे पता नहीं क्या हो गया, मुझे कह रहा है मामा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए तरबूज कट करी है, थोड़ा बहुत हमदान खा लेगा, बाकी वली के लिए थोड़ी बहुत जो भूख लगी होती है ना उसका ये बेस्ट हल है। बच्चों को फ्रूट्स की आदत में डालनी चाहिए, डेली फ्रूट्स में कुछ ना कुछ बनाना तो लाजमी ऐड करें, उससे बच्चों की बोन्स मजबूत होती हैं। और बाकी इसके अलावा एप्पल जो भी बच्चा शौक से खाता है। वली के ड्रेसेस भी चेंज हो चुकी हैं। वली आप खाओगे कब यार? वली ओके, फोक से आप खाएं, फोक से ये ले। इज दिस यमी यमी? ओ दानू को भी चाहिए। ओ मैं यहाँ पे ना बच्चों
बच्चों के लिए साबूदाना भी बना चुकी हूँ। इसके अंदर ना मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर मैंने बनाया हुआ है, प्रोटीन पाउडर, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद भी है, प्रोटीन पाउडर के नाम से। ये मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, तो क्वांटिटी कम होना ज़्यादा ना हो, तो गर्मियों में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तो सही गर्म हो जाएगी। तो ये है कि बच्चे इस तरह वैसे तो नहीं खाते, तो चलो बिस्मिल्लाह, तो इस तरह से ही खाई जा सकती है। बच्चों की रूटीन में ना ये लाजमी होने चाहिए ड्राई फ्रूट्स। इससे बच्चों की बोन्स भी मजबूत होती हैं, बच्चों की हाइट भी बढ़ती है, बच्चे वेट गेन तो करते ही करते हैं, बाकी ब्रेन डेवलपमेंट में भी ये बहुत अच्छी है प्रोटीन पाउडर। इससे मैं इनको बाहर ले जाने का सोच रही थी, बट पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा सर आज इनके साथ टाइम स्पेंड कर लूँ, क्योंकि काम की वजह से आप बच्चों का ख्याल तो रख पाते हो, बट टाइम स्पेंड करना मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हमें अगर ऐसा लगता है ना कि हम बच्चों की हर ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, उनको साफ़ सुथरा रख रहे हैं, हर चीज़ टाइम पे खाना दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहले ये होता है कि आप बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड करें। वली, आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? दानू, आर यू हैप्पी? वली, मज़ा आ रहा है? एंजॉइंग? यस। वाओ। और वाटरमेलन मज़े का था? यमी था? ओके। और ये बच्चों का लास्ट मील है, मैं बना चुकी हूँ। इससे पहले मैं एक और कप में दूध का फीडर, मतलब इससे पहले मैं एक उसको फीडर दे चुकी हूँ दीदी के लिए। ये मैंने हाथ से बनाई चटनी, पहले में दूध नहीं किया, मैंने सोचा मुझे दोबारा धोना ना पड़े, इससे थोड़ी सी छोटी मोटी सी बन गई है। तो इस टाइम वैसे प्रेफर नहीं करना चाहिए बच्चों को घी वाली रोटी देना, बट क्योंकि मुझे उसको हेल्दी बनाना है, तो मैंने हेल्थ पे फोकस किया हुआ है इस टाइम पे। यहाँ पे मैंने हमदान के लिए पोटैटो बॉयल करने के लिए रख दिया है, ये भी 10 से 15 मिनट में बॉयल हो जाएगा। उसको पूरे दिन में मैंने सिरलैक इसका बंद कर दिया हुआ है, वो माशाल्लाह 10 मंथ का हो चुका है, सिरलैक मैंने बंद कर दिया हुआ है। और जो होममेड सिरलैक है वो मैं देती हूँ कभी कभी, नॉट ऑन डेली बेसिस। और पोटैटो हो जाता है, सूजी की खीर, साबूदाना और दलिया वगैरह, इस तरह से मैं दिन बदल के यूँ मैं उसको मैं डेली बेस पे 1 से 2 चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाती रहती हूँ। और यहाँ मेरे से पहले ये छोटू साहब पहुँच चुके हैं, और मैं बच्चों के लिए नाइट ड्रेस निकाल लूँगी। हमदान का तो प्रेस होने वाला है, वली का प्रेस है, तो मैं उसका कोई भी रैंडमली ड्रेस उठा लूँगी यहाँ पे। और यहाँ आपकी बहन को चेक करेंगे, किचन साफ़ करते हुए छुरी लग गई। ला इलाहा ला इलाहा जानी, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदर रसूलुल्लाह। शाबाश, आपने अभी ये कलमा पूरा याद करना है, ठीक है? अब हम सबको गुड नाइट करेंगे, ठीक है? गुड नाइट, से गुड नाइट, गुड नाइट, बाय, अल्लाह हाफिज। शाबाश। वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि मुझे बच्चों की मोबाइल यूज़ करने की आदत, और जो बच्चे कैंडीज़ खाते रहते हैं, मतलब मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, और मैंने यही नोट किया है, जब भी वली चीज़ें खानी शुरू करता है तो खाना वगैरह बिल्कुल छोड़ देता है, साथ ही उसका आयरन भी कम हो जाता है और भूख भी ख़त्म हो जाती है एक तरह से। तो मैं ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप अपने बच्चों की ये वाली चीज़ें कंट्रोल करें। मोबाइल स्पेशली, मैं सख्त खिलाफ़ हूँ मोबाइल के, अपने बच्चों को बिल्कुल मोबाइल ना दें। आपको ऐसी ढेरों वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे लोगों ने बताया हुआ है कि मोबाइल की एडिक्शन जब बच्चों को हो जाती है, बच्चों को मेंटली तौर पर तबाह कर देती है। तो अपनी ज़िंदगी में ये बच्चे एक तरह से हमारा सरमाया है, बच्चे हमारा सरमाया है, इनका ख्याल रखें। इनका ख्याल रखना सिर्फ फिज़िकली ही नहीं, मेंटली भी हमारी ज़िम्मेदारी है। होप सो आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। करूँ? सो जाऊँ? तो आप खुद क्यों नहीं सो रहे? तो सो जाओ ना अभी।